हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड पढ़ने वाले हैं। हाइपोथैलेमस जो कि मस्तिष्क का एक भाग है और यह अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है। तो हम इसके आज अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड इसकी बातें हम पढ़ने वाले हैं। देखो, हाइपोथैलेमस जो है, सबसे पहले आपको इसकी पोजीशन याद करनी है कि ये कहाँ पाई जाती है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन का ही एक भाग है। हाइपोथैलेमस जो है वो अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन का ही एक भाग है। फोर ब्रेन का एक भाग जिसका नाम है डायनसिफेलॉन, ये डायनसिफेलॉन जो होता है उस डायनसिफेलॉन के फर्श का निर्माण करता है। डायनसिफेलॉन के फर्श का निर्माण जो है वो हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। आप कुछ इसे ऐसे समझ सकते हो कि ये अगर मस्तिष्क का भाग समझ लीजिए, ये पूरा मस्तिष्क, उस मस्तिष्क में जो पश्च निचला जो भाग है वहाँ पाया जाता है डायनसिफेलॉन। और इस डायनसिफेलॉन की जो गुहा होती है, डायनसिफेलॉन में भी एक गुहा पाई जाती है और वो गुहा होती है थर्ड वेंट्रिकल, तीसरे नंबर की मस्तिष्क गुहा इस डायनसिफेलॉन में पाई जाती है। उस गुहा का जो निचला भाग जो है, उसका जो फर्श है, उस फर्श का निर्माण ही हाइपोथैलेमस करती है। तो इस थर्ड वेंट्रिकल का दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, इसे डायोसील भी कहते हैं। डायोसील, एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि मस्तिष्क की तीसरी गुहा को इस नाम से भी जाना जाता है और नाम आपको ये दिए गए थे, तो डायोसील आपको याद रखना है, थर्ड वेंट्रिकल। तो इसका जो निचला भाग है, ये निचला भाग ही होता है हाइपोथैलेमस। और इसी तरह इसका जो ऊपरी भाग है वो एपिथैलेमस कहलाता है। तो ऊपर वाला भाग एपी ऊपर है तो एपिथैलेमस, और नीचे है तो हाइपोथैलेमस कहलाता है। तो ठीक है, तो हमने पहली चीज क्या पढ़ी कि हाइपोथैलेमस होता कहाँ है। ये अग्र मस्तिष्क का डायनसिफेलॉन जो है, उस डायनसिफेलॉन के फर्श का निर्माण करता है। डायनसिफेलॉन में जो थर्ड वेंट्रिकल गुहा है उसके फर्श में, उसके निचले भाग में ये पाया जाता है हाइपोथैलेमस। और आपने जब हमने पीयूष ग्रंथि पढ़ी तब भी पढ़ा होगा कि इसी हाइपोथैलेमस से एक तंतुनुमा संरचना की सहायता से ये जुड़ा हुआ होता है। कौन? पीयूष ग्रंथि। तो इस हाइपोथैलेमस से एक तंतुनुमा संरचना द्वारा पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो जुड़ी हुई होती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, ये जो ऊपर भाग बना रखा है ये हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड से इस स्टॉक द्वारा जुड़ा हुआ है, एक तंतुनुमा संरचना से जुड़ा हुआ है और उस तंतु को इनफंडिबुलम कहते हैं। उस तंतु को क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को जनरली हम क्या कहते थे? पीयूष ग्रंथि का जो जनरली नाम है वो है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन हाइपोथैलेमस जो है इस पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल करती है, इसे नियंत्रित करती है। अब चूंकि मास्टर को भी एक कंट्रोल करने वाला मास्टर है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो चूंकि मास्टर ग्लैंड तो है पिट्यूटरी ग्लैंड और उस पर भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसके अलावा इसे एक और सुप्रीम कमांडर भी कहते हैं। सुप्रीम कमांडर भी कहा जाता है हाइपोथैलेमस। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है और इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो ये सुप्रीम कमांड है, सबसे ऊपरी, सबसे प्रमुख कमांड देने वाला जो है वो हाइपोथैलेमस है, इसलिए इसे सुप्रीम कमांडर भी कहा जाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस में बहुत सारे
सिक्रेटरी न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, बहुत सारे ग्रे मैटर के बने हुए। किसके? ग्रे मैटर, धूसर द्रव्य, हिंदी में इसे कहते हैं धूसर द्रव्य। मस्तिष्क में दो तरह का होता है मैटर, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। तो हाइपोथैलेमस जो है वो ग्रे मैटर का बना है। इसमें ग्रे मैटर के बने बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, केंद्र पाए जाते हैं, जिनसे न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स स्रावित होते हैं और उन केंद्रों को न्यूक्लियाई नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई, ठीक है, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई इन्हें कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो होता है, उस हाइपोथैलेमस में बहुत सारे तंत्रिका स्रावी पदार्थ होते हैं। तंत्रिका स्रावी पदार्थ स्रावित करने वाले कुछ केंद्र पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, जो ग्रे मैटर के बने हुए होते हैं। उन केंद्रों को न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ दो आपको दर्शा रखे हैं, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स या न्यूक्लियाई है जो न्यूरोसेक्रेटरी प्रकार के होते हैं। ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये कैसे होते हैं? ये न्यूरोसेक्रेटरी होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी प्रकार के ये होते हैं। न्यूरो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि न्यूरॉन्स ही है ये। ग्रे मैटर क्या है? एक तरह का न्यूरॉन्स ही है। तो न्यूरॉन्स के बने हुए स्रावी सेक्रेटरी प्रकार के पदार्थ हैं, ठीक है। सेक्रेटरी सिक्रेशन कर रहे हैं न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स जब सिक्रेशन करते हैं तो उसे कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये पदार्थ जो है वो इनके द्वारा, इन न्यूक्लियाई द्वारा बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमस के, हाइपोथैलेमस के। ध्यान रखना है, इन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं आपको। नेक्स्ट, अब ये जो हार्मोन्स जो सिक्रेट हो रहे हैं, ये हार्मोन्स जो है वो दो प्रकार के बांटे गए हैं। जो हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमस में वो दो प्रकार के होते हैं। इनको हम बड़े रूप से देखा जाए तो इन सभी हार्मोन्स को हम दो रूपों में रखते हैं। पहला होता है रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन या मोचक हार्मोन। पहले होते हैं मोचक हार्मोन और दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन या इन्हें हिंदी में कहते हैं संदमक हार्मोन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस द्वारा जो हार्मोन्स सिक्रेट हो रहे हैं उन हार्मोन्स को हम दो बड़ी कैटेगरी में रख सकते हैं। पहले है रिलीजिंग हार्मोन जिन्हें मोचक हार्मोन कह रहे हैं और दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन जिन्हें संदमक हार्मोन कहते हैं। नाम से ही जाहिर है, रिलीजिंग हार्मोन वो हार्मोन्स हैं जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों को स्रावित होने के लिए प्रेरित करेंगे, उनको रिलीज मोचक का काम करते हैं। उन्हें जाकर कहेंगे कि हाँ तुम ये हार्मोन स्रावित करो, तो वो तो है रिलीजिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन वो है जो पीयूष ग्रंथि को जाकर ये कहने वाले हैं कि तुम इस हार्मोन को स्रावित करना बंद करो, तो ये इनहिबिट करेंगे, संदमन का कार्य करेंगे। तो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं वो दो तरह के हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन्स, दो तरह के हार्मोन्स हैं, ठीक है। जैसे पहले मैं बात करूं रिलीजिंग हार्मोन्स की, तो रिलीजिंग हार्मोन्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के साथ ही बस आपको RH लगाना है तो वो हार्मोन्स जो है वो हाइपोथैलेमस के हो जाएंगे। जैसे हमने पढ़ा एक हार्मोन है पीयूष ग्रंथि का जिसका नाम है GH, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। इसके आगे आप RH लगा दो, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा और ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को प्रेरित करेगा, ठीक है। इसी का इनहिबिटिंग हार्मोन भी है जिसे कहते हैं GH-IH, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि को जाकर ये कहने वाला है कि हाँ ये GH हार्मोन बंद कर दो, ये ज़्यादा हो गया, इस तरीके से। इसी तरह गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं, FSH और LH।
इन हार्मोन्स के सिक्रेशन को ये रिलीज करने के लिए प्रेरित करेगा, किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो बहुत सिंपल है, आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स याद रखने हैं। उन हार्मोन्स के आगे अगर आप RH लगाते हो तो वो रिलीजिंग हार्मोन है, IH लगाते हो तो इनहिबिटिंग हार्मोन है। ध्यान रखना, इनहिबिटिंग हार्मोन जो है मुख्यतः 3 ही है। एक तो GH का होता है, एक जो प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है उसका प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, और एक होता है MSH का, MSH-IH। तो इस तरह इनहिबिटिंग हार्मोन तो मुख्यतः 3 ही होते हैं, एक तो ग्रोथ हार्मोन का, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन का और एक MSH का। इन 3 के तो इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं, बाकी सबके रिलीजिंग हार्मोन्स ही होते हैं, जैसे FSH-RH, LH-RH। इसी तरह एक हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स से संबंधित भी पढ़ा था, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो इस तरह हर एक जो पिट्यूटरी का हार्मोन है उसी का एक रिलीजिंग हार्मोन जरूर होगा, और साथ ही उनका इनहिबिटिंग हार्मोन जो मुख्यतः 3 है। तो इस तरह हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स है उन्हें हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ठीक है, इसके अलावा भी देखो, यहाँ चूंकि हमने तो ये केवल इसका एंडोक्राइन सिस्टम वाला पार्ट ही पढ़ा है, लेकिन हाइपोथैलेमस और भी बहुत सारे कार्य करता है, वो भी यहाँ आप समझ ले। साथ के साथ हाइपोथैलेमस जो है हमें भूख और प्यास, जितने भी प्रेरित प्रकार के व्यवहार होते हैं उन प्रेरित व्यवहारों को कंट्रोल हाइपोथैलेमस ही करता है। आपको भूख लगेगी कि या नहीं लगेगी, प्यास लगे या नहीं लगे, उसको कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। इसके अलावा यह लव, प्यार, हेट, घृणा जो होती है उन सबको भी कंट्रोल हाइपोथैलेमस ही करता है। डोपामाइन हार्मोन यहीं से सीक्रेट होता है। इसके अलावा ये हमें टेम्परेचर, तापमान का जो रेगुलेशन होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है, उसको बनाए रखने में हाइपोथैलेमस कार्य करता है। इसके अलावा हमारा ब्लड प्रेशर, BP को कंट्रोल करने का काम भी हाइपोथैलेमस करता है। इसी तरह हमें जो जल संतुलन है या ऑस्मो रेगुलेशन जो है, ऑस्मो रेगुलेशन, तो जल संतुलन या जल नियमन, ऑस्मो रेगुलेशन को भी नियंत्रित कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। तो यह पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों को तो कंट्रोल कर ही रहा है, साथ ही साथ ये भूख, प्यास, लव, हेट, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और वाटर ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी ये करता है। ध्यान रखना है। चलो अब आप इस चित्र को समझो। चित्र जो है ये इस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है कि हाइपोथैलेमस के ये जो न्यूरोसिक्रेटरी हार्मोन्स है ये किस तरीके से पीयूष ग्रंथि तक पहुंच रहे हैं। ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि में इनके जो हार्मोन्स है हाइपोथैलेमस के, वो 2 प्रकार से पहुंचते हैं। 2 प्रकार से कैसे? जो न्यूक्लियाई जो हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं वो पश्च पीयूष में, पिट्यूटरी पीयूष जो है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, पश्च पीयूष जो है, उसमें तो इसके हार्मोन डायरेक्ट यहाँ पहुँचते हैं। जैसे देखो ये न्यूरॉन मैंने बना रखा है, ये डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया है। तो पश्च पीयूष में तो हार्मोन्स जो है हाइपोथैलेमस के वो डायरेक्ट पहुँचते हैं, लेकिन अग्र पीयूष जो है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, उसमें हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स डायरेक्ट नहीं पहुँचते। जैसे ये देखो, ये न्यूरॉन यहीं आकर ख़त्म हो गया इसका, ये जो न्यूरॉन है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, इसके बाद में मैंने जो ग्रीन कलर से बना रखा है ये सिस्टम एंटीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस के हार्मोन लेके आता है, और इस सिस्टम को पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन अग्र पीयूष में तो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा पहुंचते हैं, जबकि पश्च पीयूष में डायरेक्ट पहुंचा दिए जाते हैं। उसके न्यूरॉन्स इतने बड़े होते हैं कि डायरेक्ट पश्च पीयूष में पहुंच जाते हैं। पश्च पीयूष जब हमने पढ़ा तो हमने वहाँ 2 हार्मोन्स भी पढ़े थे। एक था वैसोप्रेसिन और दूसरा हमने पढ़ा था ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन
ये दोनों जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन को ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ये दोनों हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट तो होते हैं, लेकिन वास्तविक में ये हार्मोन हाइपोथैलेमस के होते हैं और पहुंचते पश्च पीयूष में हैं और वहाँ से फिर ये आगे टारगेट ऑर्गन तक पहुँचते हैं। जैसे वैसोप्रेसिन जो है वो जो दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं होती हैं नेफ्रॉन की, वहाँ पहुँचता है, और ऑक्सीटोसिन के तो कई सारे कार्य हैं। ठीक है, तो इस तरह हाइपोथैलेमस के जो है प्रमुख हार्मोन है। ध्यान रखना है आपको जो मैंने अभी बताया कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन अग्र पीयूष में तो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा पहुंचते हैं और पश्च पीयूष में पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये डायरेक्ट पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आज जो हमने हाइपोथैलेमस को पढ़ा। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। यदि वीडियो आपने पहली बार देखा है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।